जय बिहारी जी की। क्या आपको पता है बिहारी जी पर बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे एक रोमांचक कथा है। आज हम एक ऐसी भक्ति कथा सुनने जा रहे हैं जो अपनी पूजा भजन से स्वयं बिहारी जी को अपने साथ ले गई और सब देखते रह गए। तो आइए जानते हैं वह कौन सी भक्त थी जो अपने साथ बिहारी जी को ही साथ ले गई। एक समय की बात है, एक बार राजस्थान की एक रानी बिहारी जी के दर्शन करने आई थी वृंदावन। उसने जब बिहारी जी के दर्शन किए तो वह एकटक उन्हें देखती रह गई और बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए, मैं वहाँ आपकी सेवा पूजा सब कुछ करूंगी। बिहारी जी ने उस रानी पर कृपा करके उसकी बात को मन में ठान लिया और चलने के लिए तैयार हो गई और वहाँ उस रानी के साथ चल दिए। रानी जब अपने राज्य में बांके बिहारी जी को लेकर के आई तो 24 घंटे उनके साथ रहा करती थी और उनकी प्रतिमा से बात किया करती थी। कुछ उसकी पूजा भक्ति से बिहारी जी इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो खुद रानी से बात किया करते थे। रानी बस उसी प्रांगण में बैठी रहा करती थी जिसमें उसके बांके बिहारी रहा करते थे। वह अपने कक्ष में भी नहीं जाया करती थी और बिहारी जी से पूछ कर कि उनको आज क्या खाना है क्या नहीं खाना, वही पूछ कर उनके लिए प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। और बिहारी जी खुद अपनी मनपसंद चीजें उसे बताया करते थे कि आज मुझे ये खाना है या ये नहीं खाना। राजा यह सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि रानी बस अपने कक्ष में रहा करती थी और वो कहीं भी प्रजा वगैरह किसी का ध्यान नहीं रखा करती थी। प्रजा के लोगों ने भी रानी को पागल घोषित कर दिया था। प्रजा के लोग सोचते जब से रानी वृंदावन गई है पागल हो गई है, वो अकेले में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। वहीं वृंदावन में जो बिहारी जी की सेवा में पुजारी रहा करते थे उनका मन नहीं लगता था। पूजा करते समय बिहारी जी की जो प्रतिमा थी वो पहले बोला करती थी। जब पुजारी जी पूजा करते थे तो उनके भाव प्रकट नहीं हो पा रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद बिहारी जी हमें छोड़कर चले गए हैं और वो पुजारी बहुत ज्यादा रोने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ऐसा क्यों किया, आप कहाँ हो, आप हमें छोड़कर क्यों गए। और वह रोता रोता अपने घर चला गया। रात में भगवान पुजारी को स्वप्न देते हैं, हे पुजारी, मैं राजस्थान में एक रानी के यहाँ आया हूँ, मेरा मन भी यहाँ नहीं लगता, मुझे तुम अपने साथ ले जाओ। पुजारी ने सुबह उठकर ये सारी बातें वहाँ के लोगों को बताई। जब लोगों ने फैसला किया कि हमें राजस्थान में जाकर उस रानी से अपने बिहारी जी लेके आने चाहिए, तभी वृंदावन के सारे पुजारी रानी के उस महल में गए और उस रानी से कहने लगे, हमें हमारे बांके बिहारी जी दे दो। रानी ने मना कर दिया। रानी कहने लगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी पर मैं अपने बिहारी जी को नहीं दूंगी। और अभिमान में कहती है कि अगर बिहारी जी को खुद जाना होगा तो वो खुद चले जाएंगे, तुम्हें उन्हें ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी को यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने पुजारियों के मन में एक विचार उत्पन्न किया, पुजारी तुम रानी से एक शर्त रखो और कहो हम एक जैसी बिहारी जी की 9 मूर्तियां लेकर के आएंगे, उसी में तुम्हारी एक बिहारी जी की मूर्ति रख देंगे और तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे। उन 10 मूर्ति में से तुम अपनी बिहारी जी की सच्ची मूर्ति चुन लोगी तो वो 9 मूर्तियां हम ले जाएंगे और सच्ची मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी। और अगर नहीं चुन पाई तो वो 9 मूर्ति तुम्हारे पास रहेंगी और सच्चे बिहारी जी हम लेके जाएंगे। रानी ने शर्त के लिए हाँ कर दिया क्योंकि उसे पता था कि वो सच्ची मूर्ति चुन लेगी, क्योंकि वो जब भी भगवान बिहारी जी को स्पर्श किया करती थी तो उसे बिहारी जी प्रत्यक्ष महसूस हुआ करते थे। तो उसके लिए ये एक सरल शर्त थी, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया। पुजारी जी 9 मूर्तियां लेकर आए। उसी के बीच में उन्होंने रानी की वह मूर्ति रख दी और रानी की आंखों में काली पट्टी बांध दी। जब रानी ने मूर्ति को हाथ लगाया, उसने पहली मूर्ति को हाथ लगाया तो उसने महसूस किया कि शायद ये मेरे बिहारी जी हैं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था जैसा वो अपने बिहारी जी को किया करती थी। फिर उसने दूसरी मूर्ति को हाथ लगाया तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होने लगा। उसने सारी मूर्तियों को हाथ लगाया तो जैसा वो पहले महसूस करती थी बिल्कुल उसी तरह वो महसूस कर पा रही थी। रानी बड़ी संशय में फंस गई और उसने हार मान ली। पुजारी ने उन 10 मूर्ति में से 9 मूर्ति तो रानी को दे दी और जो सच्चे बिहारी जी की मूर्ति थी उसे अपने साथ वृंदावन लेकर के आ गए। तभी से बिहारी जी के मंदिर में हर 2 सेकंड पर पर्दा लगाया जाता है जिससे कोई भक्त अपनी भाव पूजा भजन से बिहारी जी को साथ लेके ना चला जाए।
तभी से बिहारी जी मंदिर में पर्दे की परंपरा शुरू हो गई और जो आज तक चल रही है। बिहारी जी को ब्रज का राजा माना जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।